नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में जहां आपने जाना था कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का किस प्रकार से विकास हुआ, ठीक है, तत्सम तद्भव देशज विदेशी जहां आपने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, है ना। हिंदी भाषा आखिर किस प्रकार से हमारे हिंदी समाज में आई और प्रचलन में आई। तो भाषा परिवार के आधार पर हिंदी जो है बहुरूपीय परिवार की भाषा मानी जाती है, ठीक है। एक परिवार है जिसमें बहुरूपीय परिवार की भाषा यह है हिंदी भाषा मानी जाती है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं, आप जानते ही होंगे शायद कि बहुरूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। तो ये 4 भाषा परिवार मिलते हैं, जिनमें से कि हिंदी को कहाँ से लिया गया, ये बहुरूपीय भाषा से, ठीक है, बहुरूपीय परिवार से। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर बहुरूपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार माना जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि बहुरूपीय परिवार जो है 73% लोगों द्वारा बोला जाता है। द्रविड़ 25%, वहीं ऑस्ट्रिक 1.3% और चीनी तिब्बती 0.7% इसका यूज करते हैं। हिंदी की आदि जननी संस्कृत मानी जाती है, या कह सकते हैं हिंदी का विकास कहाँ से हुआ। तो आदि जननी मतलब एक तरह से माँ संस्कृत, या कह सकते हैं संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ। संस्कृत की उत्पत्ति प्राकृत भाषा से हुई और अपभ्रंश तक पहुँचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। या कह सकते हैं सबसे पहले जो संस्कृत आई, है ना, और संस्कृत से भी पहले क्या है, संस्कृत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, प्राकृत से। संस्कृत की उत्पत्ति प्राकृत से, और अपभ्रंश प्राकृत संस्कृत, फिर हिंदी, है ना, हिंदी संस्कृत प्राकृत, फिर अपभ्रंश कह सकते हैं, अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई यह हिंदी आई। जो अपभ्रंश भाषा है वह क्या है, अपभ्रंश अवहट्ट जो भाषा और अपभ्रंश जो भाषाएं हैं वो क्या बोली जाती हैं, हिंदी की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। तो विशुद्ध हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से ही माना जाता है, या कह सकते हैं अपभ्रंश क्या है, अपभ्रंश से पहले कौन सी भाषा, संस्कृत, प्राकृत, फिर इस प्रकार से जो भाषाएं हैं इनका विकास हुआ। तो इसके प्रमुख कुछ संप्रदाय माने जाते हैं, जैसे मान लो रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि माने जाते हैं, है ना। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा या आचार्य मम्मट माने जाते हैं। वहीं वक्रोति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक माने जाते हैं। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र माने जाते हैं। इन्हीं के प्रमुख दर्शन या मत थे, जैसे अद्वैतवाद शंकराचार्य का था। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब आप आगे एग्ज़ाम देंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तब यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो प्रमुख दर्शन और मत कौन कौन से हैं, जैसे अद्वैतवाद का शंकराचार्य का था, द्वैतवाद मध्वाचार्य का था, वहीं विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य का था, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य का था, शुद्धा द्वैतवाद पल्लवाचार्य का, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश का था, वहीं अचिंत्य भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु का था। इस प्रकार से जो संप्रदाय और उनके दर्शन या मत कह सकते हैं ये देखे और सुने जाते हैं विभिन्न प्रकार से। नेक्स्ट जब बात करते हैं कि हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या रहा होगा, है ना, हिंदी भाषा का विकास क्रम, तो ये अपभ्रंश माना जाता है। अर्थात सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट भाषा का जन्म हुआ। तो अपभ्रंश जो भाषा थी उसका विकास 500 से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ, और इसमें साहित्य, अपभ्रंश भाषा का विकास जो है 500 से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ, और इसमें साहित्य का आरंभ जो है 8वीं सदी से हुआ, जो 13वीं सदी तक जारी रहा। कह सकते हैं अपभ्रंश भाषा का विकास इस प्रकार से हुआ। समझ रहे हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, उसके बाद हिंदी का नंबर आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, हिंदी का नंबर।
आप देख सकते हैं ये इसका विकास क्रम रहा है कि सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, संस्कृत से पाली प्राकृत आई, है ना, पाली और प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और अभट्ट भाषाएं, उसके बाद रूप लिया प्रारंभिक हिंदी ने, सबसे पहले प्रारंभिक हिंदी ने। तो इस प्रकार से नेक्स्ट जो है अपभ्रंश क्या है। अपभ्रंश जो शब्द है, देखिए अप प्लस भ्रंश जो कि छन धातु या शब्द होता है, जो धातु होती है, ये इस प्रकार से मिल करके बनता है। अप प्लस भ्रंश प्लस छन धातु जो है, इससे मिल करके अपभ्रंश शब्द का विकास माना जाता है। तो शब्द का यूं तो शाब्दिक अर्थ है वतन, किंतु साहित्य से अभिष्ट है। प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयं को माना जाता है, स्वयंभू को माना जाता है। किसका? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। इनकी रचना जो है पयमचर्यु है। यहाँ स्वयंभू, ये स्वयंभू है, ठीक है। स्वयंभू एक क्या थे, जो कवि थे स्वयंभू उनका नाम था, जिनकी रचना मानी जाती है पयमचर्यु, अर्थात जो कि राम काव्य का जिसमें कि वर्णन मिलता है। अर्थात कह सकते हैं कि प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को, उनकी रचना जो है पयमचर्यु, उससे माना जाता है। किसका विकास? अपभ्रंश का विकास, ठीक है। अपभ्रंश जो भाषा थी पयमचर्यु ने, उसमें अपभ्रंश भाषा का वर्णन किया था स्वयंभू ने, ठीक है, जिसमें कि राम कथा का वर्णन उन्होंने स्वयंभू जी ने किया था। नेक्स्ट जो देखते हैं, सबसे पहले वैदिक संस्कृत का विकास माना जाता है। वैदिक संस्कृत जिसका कि काल माना जाता है 2000 से 1000 BC, है ना, बिफोर क्राइस्ट। BC की फुल फॉर्म क्या होती है? बिफोर क्राइस्ट, है ना। लौकिक संस्कृत उसके बाद आई, वैदिक संस्कृत सबसे पहले, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसका समय माना जाता है 1000 से 500 BC, जिसमें कि बिफोर क्राइस्ट, अर्थात 1000 ईस्वी तक वैदिक संस्कृत चली। उसके बाद लौकिक संस्कृत भी 500 वर्ष चली, है ना। उसके बाद पाली भाषा जो 500 ईस्वी सन से आरंभ तक मानी जाती है, अर्थात 500 ईस्वी तक यह चली। उसके बाद प्राकृत भाषा जो है 500 AD, है ना, AD तक चली, अर्थात 1 से लेकर के 500 AD तक। नेक्स्ट जो है अपभ्रंश जो है फिर 500 से 900 AD तक चली। वहीं अभट्ट जो है 900 से 1100 AD तक। फिर पुरानी हिंदी का रूप आया जो कि 50 से लेकर 1850 AD तक विकसित हुई, ठीक है। और आधुनिक हिंदी जो है 1850 से आज तक मानी जाती है। इस प्रकार से जो हमारी भाषा है हिंदी, उसका विकास आज तक इस प्रकार से इस क्रम से हुआ माना जाता है। आप आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हमें हिंदी की भाषा तथा हिंदी की भाषा, उपभाषा एवं बोलियों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।